सो हाय फ्रेंड्स, टुडे इज लेक्चर नंबर 5 फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? देखो भाई, लिमिटिंग रिएजेंट नाम से ही पता चल रहा है, जो लिमिट में है, जो हमें अगर मान लो हमें चाहिए रिएक्शन करने के लिए हमें चाहिए 10 kg, पर हमें दिया गया हो 5 kg, तो हमें चाहिए ज़्यादा था पर हमें क्वेश्चन के अंदर कितना दिया गया है, कम दिया गया है, तो वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब अगर हमारी थ्योरी के हिसाब से हमें चाहिए ज्यादा है पर क्वेश्चन में वो कम दिया गया है, तो वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट को समझने से पहले एक सिंपल सी एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो ये मेरे पास एक पेन है। ये पेन कैसे बना है बेटे? एक कैप से बना है और बॉडी से बना है। एक कैप और एक बॉडी मिलके एक पेन बनाती है। अब मान लो मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास 5 बॉडी है, पेन की 5 बॉडीज है और 10 कैप्स है। तो कैप और बॉडी मिलके क्या बनाती है बेटे? पेन बनाती है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, अगर मुझे कंप्लीट पेन बनाने हो तो कितने कंप्लीट पेन बन सकते हैं? तो यहां पे कंप्लीट पेन, आपका आंसर क्या होगा जी? कंप्लीट पेन तो यहां 5 ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक बॉडी और एक कैप क्या बनाते हैं? एक पेन बनाते हैं। तो यहां पे क्या होगा मेरे पास? अगर मैं इनिशियल लिख लूं, इनिशियली अगर मेरे पास ये 5 थे और ये इनिशियली कितने थे बेटे? 10 थे। स्टार्टिंग में ये कितने होंगे? 0 होंगे। अब चेंज कितने का आएगा? चेंज जो रिएक्ट करता है, जो मेरे पास दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, वो खत्म होता जाता है। तो जब मैंने पांचों की पांचों बॉडी यूज कर ली तो मैं लिखूंगा यहां -5। जितनी यूज करोगे उसको माइनस लिख लीजिए। तो यहां पे एक बॉडी के लिए एक कैप चाहिए, तो मेरे पास क्या होगा? 5 बॉडी के लिए 5 कैप चाहिए, तो -5। और ये क्या हो जाएगा? जो बनेगा उसको प्लस में लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 5 कंप्लीट पेन बन जाएंगे। और फाइनल क्या होता है मेरे पास? फाइनल होता है इनिशियल प्लस चेंज। तो ये 0 रह गया, ये कितना रह गया? 5 रह गया, ये कितना बन गया? 5 बन गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? पहली बात, लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो हमें जितना चाहिए उससे कम दिया गया हो, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, नंबर 1। नंबर 2, जो रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाए। देखो बॉडी सारी की सारी कंज्यूम हो गई, 0 रह गई, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और जो बच जाए वो क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। वो क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट को मैं लिख रहा हूं LR। तो अगर आपसे लिमिटिंग रिएजेंट की कोई डेफिनेशन पूछ ले तो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएजेंट, ठीक है, विच इज इन लेस अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? इट इज दैट रिएजेंट which is present in less amount as required by balance chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो क्या है मेरे पास? विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो कम अमाउंट में है। किससे कम अमाउंट में? एज रिक्वायर्ड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से वो मुझे चाहिए ज्यादा था पर क्वेश्चन में मुझे वो कम दिया गया है, तो वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, नंबर 1। सेकंड लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा मेरे पास? Limiting reagent is that reagent which is consumed completely in the reaction. LR is that which is completely consumed in the reaction. Completely consumed in reaction. जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। थर्ड, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। देखो बेटे, 10 कैप थी, 10 कैप के हिसाब से पेन नहीं बने। पेन किसके हिसाब से बने? बॉडी के हिसाब से। और बॉडी क्या थी हमारी? कम थी। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितना नहीं बनेगा। सो थर्ड क्या हो जाएगा मेरे पास? मैं ये भी कह सकता हूं लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएजेंट विच डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएजेंट which decide the formation of product। जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन डिसाइड करता है वो क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। फोर्थ,
अब मैं बोल रहा हूं एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, मैं उसको ER लिख रहा हूं एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट कौन सा है? जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता और कुछ ना कुछ बच जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। द रिएजेंट which is not completely consumed in reaction is called excess reagent। अब ये तो हो गए मेरे लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। जब लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको यह पहचानना है, क्वेश्चन में आपको तीन चीजें दी होगी। सबसे पहले आपको पहचानना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है। थर्ड आपने बताना है कि आपका प्रोडक्ट कितना बना और एक्सेस रिएजेंट कितना बचा। तो जैसे मुझे क्वेश्चन दे दिया गया, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद 10 ग्राम ऑफ HCl। इस तरह से मुझे क्वेश्चन दे दिया गया। मुझे इसमें तीन चीजें बतानी है। नंबर 1, व्हाट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड, व्हाट इज अ एक्सेस रिएजेंट। थर्ड, हाउ मच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, प्रोडक्ट कितना बना। हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। अब बच्चों बड़े ध्यान से सुनना, अब जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप करूंगा मैं इसको। सबसे पहले क्या करो आप, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी? कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो आपने पढ़ा होगा पहले भी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटे? CaCl2 प्लस क्या बनेगा मेरे पास यहां पे? H2O प्लस CO2। अब क्या होगा, मेरे पास 2 क्लोरीन चाहिए तो मैं 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। एक वाटर बन गया, एक क्या बन गया? CO2 बन गया। तो अब वो क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट बताओ कौन सा है, एक्सेस रिएजेंट बताओ कौन सा है। तीसरा पूछ सकता है हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। जरूरी नहीं है वो कैल्शियम क्लोराइड ही पूछे, वो पूछ सकता है हाउ मच वाटर इज फॉर्म्ड, हाउ मच CO2 इज फॉर्म्ड, कितना CO2 बनेगा। ये भी पूछ सकता है आपसे कि कितना HCl बच गया, हाउ मच HCl इज लेफ्ट ओवर। तो आपने सबसे पहला काम क्या कर लिया? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन को अगर आप पढ़ना चाहो तो उसके कोफिशिएंट से पढ़ सकते हो। अब यहां पे अगर मैं इसको मोल की टर्म में पढ़ना चाहूं तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, तो इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। HCl के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड कितना बन रहा है बेटे? 1 मोल बन रहा है। वाटर कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। CO2 कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। तो जब 1 मोल कैल्शियम, इक्वेशन खुद बोल रही है अपने आप, कहते हैं जब इस इक्वेशन में 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो इसके 2 मोल HCl के रिएक्ट करेंगे, इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा। क्लियर है जी? अब मुझे यह भी पता है, मैंने मोल कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया था, 1 मोल का मास कितना होगा? उसके मोलर मास के बराबर। तो अगर इसका आप मास निकालना चाहो तो मास कितना होगा इसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 × 16 48, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। HCl का आपको पता है, क्लोरीन का 35.5, इसका 136.5, 36.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका 2 मोल का वेट कितना होगा? 2 × 36.5 ग्राम। क्लियर है? तो ये मेरे पास हो जाएगा 73 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 73 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट 40 प्लस 71 कितना हो जाएगा? 11 ग्राम। इसके 1 मोल का वेट 11 ग्राम। वाटर का आपको पता है 18 ग्राम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। तो ये इक्वेशन खुद बोल रही है मुझे कि जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो उसको रिएक्ट करने के लिए 73 ग्राम HCl चाहिए, और जब इसका 100 ग्राम रिएक्ट करेगा, इसका 73 ग्राम रिएक्ट करेगा, तो 111 ग्राम कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा, 18 ग्राम वाटर बनेगा और 44 ग्राम क्या बनेगा? CO2 बनेगा। जरूरी नहीं है वो आपसे वेट ही पूछे,
वो आपसे क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ पार्टिकल भी पूछ सकता है, वो नंबर ऑफ या फिर वॉल्यूम भी पूछ सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के सेंस में बात करूं तो पार्टिकल कितने होंगे बेटे, 1 मोल किसके बराबर होते हैं, n नॉट के बराबर। 2 मोल किसके बराबर होंगे, 2n नॉट के बराबर। तो जब इसका एक अवोगाद्रो नंबर रिएक्ट करेगा तो इसके एक अवोगाद्रो नंबर रिएक्ट करने के लिए इसके लिए 2 अवोगाद्रो नंबर चाहिए। और ये कितने बनेगा, ये n नॉट बनेगा, ये भी n नॉट बनेगा, ये भी n नॉट बनेगा। अगर मैं वॉल्यूम की सेंस में बात करूं तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, पर मैं यहां नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहां पे क्या है, सॉलिड है। सो मैं वापस आता हूं, मैंने क्या कहा, जब भी लिमिटिंग रीजेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली, क्लियर है। मुझे बताना है कौन लिमिटिंग रीजेंट है। अब बेटे बड़े ध्यान से सुनना, मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद ये देखा कि थ्योरेटिकली इक्वेशन के हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करने के लिए कितना HCl चाहिए था। मुझे साफ दिख रहा है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करने के लिए 73 ग्राम HCl चाहिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर, क्या रिक्वायर, 73 ग्राम ऑफ HCl। मैंने इक्वेशन से लिखा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिख लिया, अगर इसका 100 ग्राम रिएक्ट करना है तो मुझे 73 ग्राम क्या चाहिए, HCl चाहिए, क्लियर है। सो मुझे क्वेश्चन में कितना दिया गया है, मुझे 10 ग्राम को रिएक्ट कराना है। कितने ग्राम को रिएक्ट कराना है, 10 ग्राम को। सो अब यूनिटरी कैलकुलेशन लगा दूंगा, 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 73/100। तो मुझे कितना रिएक्ट कराना है, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर, कितना बेटे, 73/100 इंटू 10, तो कितना चाहिए ये, 7.3 ग्राम HCl चाहिए। तो यहां से मुझे पता चल रहा है अगर मुझे 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट कराना हो इस रिएक्शन में तो मुझे 7.3 ग्राम HCl चाहिए। ये मेरी थ्योरी बोल रही है, ये इक्वेशन बोल रही है। पर क्वेश्चन में तुम्हें उसने कितना दिया है रिएक्ट करवाने के लिए, उसने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया और बोला 10 ग्राम HCl दे दिया। तो मुझे चाहिए कितना, ये है मेरा, दिस इज रिक्वायर्ड, क्या है, रिक्वायर्ड। कितना चाहिए, 7.3 ग्राम चाहिए, पर उसने कितना दिया, 10 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, मुझे चाहिए 7.3 पर दिया उसने 10 है, जो कि ज्यादा है। अगर रिक्वायर्ड से ज्यादा है तो वो एक्सेस रिएजेंट है। सो HCl इज ER, दिस इज एक्सेस रिएजेंट। अब मैं कैलकुलेशन उल्टी भी कर सकता हूं। उल्टी कैसे कर सकता हूं, अगर मुझे 73 ग्राम HCl को पूरा रिएक्ट कराना था तो मुझे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ना था। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, 73 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर्ड, 73 ग्राम ऑफ HCl, 73 ग्राम HCl को अगर पूरे का पूरा रिएक्ट कराना है तो मुझे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा। रिक्वायर्ड 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसके लिए 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, क्लियर है जी। मुझे कितना रिएक्ट कराना है, मुझे 10 ग्राम HCl को रिएक्ट कराना है। यूनिटरी कैलकुलेशन लगा दूंगा मैं यहां पे, 10 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर, 10 ग्राम HCl को रिएक्ट कराने के लिए मुझे कितना कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा, 73 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पे 10 आ जाएगा, तो मैं इंटू 10 जो कि मेरे पास आ जाएगा 1000/73 विच इज इक्वल टू 13.4 ग्राम के आसपास आ जाएगा। तो अगर मुझे 10 ग्राम HCl को, इस 10 ग्राम HCl को पूरे का पूरा रिएक्ट कराना है तो मुझे यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट कितना डालना पड़ना था, कितना डालना पड़ रहा था, 13.4। तो रिक्वायर्ड, अगर 10 ग्राम HCl को पूरे का पूरा रिएक्ट कराना है तो आपको 13.4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डालना था, पर उसने कितना दिया क्वेश्चन में, 10 ग्राम। तो मुझे चाहिए 13.4 पर दिया कितना है, कम। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज LR, ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो मेरे फर्स्ट 2 पार्ट हो गए, मुझे LR पता लग गया क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ER एक्सेस रिएजेंट क्या है, HCl। अब मुझे बताना है हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। तो वापस इक्वेशन पे आ जाइए। कैल्शियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, मुझे ये बताना ये कितना बना है। तो मुझे पता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो इक्वेशन में आपको साफ पता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 HCl
गिव राइज टू CaCl2 प्लस H2O प्लस क्या है CO2 है। क्या है यहाँ पे CO2 है। तो मुझे पता है 1 मोल मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा किसके साथ 73 ग्राम HCl के साथ, ये कितना बनेगा 1 ग्राम बनेगा। तो इक्वेशन बैलेंस हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन थ्योरी से स्टार्ट कीजिए और अपने क्वेश्चन की वैल्यूज पे आइए और आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है तो ये कितना बनता है 1 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूं 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव 1 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है, कितना देता है 1 ग्राम। पर मैं कितना रिएक्ट करा रहा हूं 10 ग्राम रिएक्ट करा रहा हूं, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा बेटे। हमेशा प्रोडक्ट की कैलकुलेशन लिमिटिंग रिएजेंट से करनी है, एक्सेस से नहीं करनी है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा बेटे, विल गिव 111 डिवाइड बाय 100 इंटू 10, तो कितना बन जाएगा 11.1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए, फिर उनके मोल्स लिख लीजिए। अब मोल्स को आप वेट में भी लिख सकते हो मोलर मास की टर्म में, पार्टिकल्स में भी लिख सकते हो, अगर गैसेस है तो उसको वॉल्यूम की टर्म में भी लिख सकते हो। फिर आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से उसको कितना चाहिए, फिर आप देखिए आपके क्वेश्चन के हिसाब से कितना चाहिए, फिर देखिए जितना चाहिए क्या क्वेश्चन में उतना दिया गया है। अगर उससे कम दिया गया है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है, अगर उससे ज़्यादा दिया गया है तो वो क्या है एक्सेस रिएजेंट है। तो आपने ER निकाल लिया, LR निकाल लिया, फिर आपने प्रोडक्ट फॉर्मेशन निकालनी है, फिर से आपने वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, वहाँ से आपने क्या करना है लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेशन करनी है। हमेशा किससे करनी है लिमिटिंग रिएजेंट से क्या करनी है कैलकुलेशन करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम इसके 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे ताकि अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं NCERT से देने जा रहा हूं। जैसे मुझे बोला गया कि 10 kg ऑफ N2 इज ट्रीटेड विद 10 kg ऑफ H2। क्या क्वेश्चन में बोला गया 10 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2 react to give NH3। आपको क्या बताना है, नंबर 1 बताना है लिमिटिंग रिएजेंट, नंबर 2 बताना है एक्सेस रिएजेंट, नंबर 3 बताना है आपको बेटे कि हाउ मच अमोनिया इज फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का अमाउंट ये कितना बना। तो मैंने क्या बोला पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए। आपने पढ़ा है 10th में, सबने पढ़ा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है जब N2 और H2 रिएक्ट करते हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिएक्ट करके क्या बनाती है 2NH3 गैस बनाती है। क्लियर है ये। सो अब मोल की टर्म में अगर मैं लिखना चाहूं, इसका 1 मोल, कुछ नहीं लिखा तो 1 मोल, इसके आगे 3 लिखा है, कोफिशिएंट 3 है तो इसके 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। अब जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है और इसके 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसके कितने मोल बनते हैं 2 मोल बनते हैं। अगर मैं अब मास की टर्म में बात करूं तो इसके 1 मोल का मास कितना होगा 2 × 14 28 ग्राम, 3H2 गैस, 3 × 2 6 ग्राम। तो जब इसका 28 ग्राम रिएक्ट करता है और इसका 6 ग्राम रिएक्ट करता है तो ये कितना बनता है बेटे, ये बनता है 34 ग्राम। 1 मोल का वेट कितना होगा 14 + 3 17, 17 × 2 34 ग्राम। अगर वो मुझसे बात करता पार्टिकल की टर्म में, किसकी बात करता वो पार्टिकल, तो इसका 1 मोल मतलब N0, इसके 2 मोल 3 मोल मतलब 3N0, इसके 2 मोल बन रहे हैं मतलब 2N0 लिख सकता हूं मैं। अगर वो वॉल्यूम की सेंस में बात करता तो मैं लिख सकता 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, इसका 3 × 22.4 लीटर, ठीक है, और इसका कितना आ जाएगा 2 × 22.4 लीटर आ जाएगा। क्लियर है ये। तो मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख ली। अब मुझे डिसाइड करना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा क्या है एक्सेस रिएजेंट है। तो मुझे वो बात कर रहा है मास में, तो मैं मास वाली इक्वेशन को लूंगा, मास वाली चीजों को पढ़ूंगा। मुझे साफ दिख रहा है 28 ग्राम N2 को रिएक्ट करने के लिए मुझे इसको अगर पूरे का पूरा रिएक्ट कराना है तो मुझे 6 ग्राम हाइड्रोजन डालनी पड़ेगी। तो मैं लिख सकता हूं 28 ग्राम N2 रिक्वायर 6 ग्राम H2,
28 ग्राम N2 के लिए 6 ग्राम चाहिए, पर मुझे क्वेश्चन में कितनी रिएक्ट करानी है? 10 kg रिएक्ट करानी है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 10 kg N2 रिक्वायर, यूनिटरी कैलकुलेशन लगा दूंगा। 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए? 6/28। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 6/28, और 10 kg को रिएक्ट कराना तो मैं क्या कर दूंगा? 10। आंसर kg में आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ये मत सोचना जहां kg है और ग्राम है, अगर पहले तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जहां पे मैं डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकता हूं। इट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60/28। कितना आ जाएगा? 60/28। तो अगर मुझे 10 kg N2 को रिएक्ट कराना है तो मुझे हाइड्रोजन कितनी चाहिए होगी? इसको डिवाइड करोगे तो मेरे पास कितना आएगा? 2.14 के आसपास आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको ये आएगा केजी में, किस में आएगा? केजी में। अगर आपको 10 kg N2 को रिएक्ट कराना है इस इक्वेशन के हिसाब से, तो आपको 10 kg N2 के लिए 2.14 kg हाइड्रोजन डालनी पड़ेगी। तो इतनी आपकी रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड कितनी है? 2.14, पर क्वेश्चन में कितनी दी है उसने? 10 kg। तो इसका मतलब क्या है? H2 ज्यादा दी है, मुझे चाहिए 2.14, पर दी है 10 kg। तो H2 इज द एक्सेस रिएजेंट। H2 क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट तो मुझे मिला नहीं, तो मैं क्या करूंगा? अगर तो 2 है मेरे पास, 2 रिएजेंट है, तो अगर एक एक्सेस है तो दूसरा लिमिटिंग होगा, पर फिर भी मैं एक बार सॉल्व करूंगा। मैं अब देखूंगा 6 ग्राम, अब मैं उल्टा देख रहा हूं। 6 ग्राम हाइड्रोजन को इस रिएक्शन के हिसाब से अगर मुझे कंप्लीटली रिएक्ट कराना है तो मुझे 28 ग्राम N2 डालनी पड़ेगी। तो मैं यही लिख रहा हूं, 6 ग्राम H2 रिक्वायर हाउ मच? 28 ग्राम N2। 6 ग्राम अगर H2 को मुझे पूरा रिएक्ट कराना तो मुझे 28 ग्राम N2 डालनी पड़ेगी, तभी वो पूरा रिएक्ट होगा। पर मुझे कितना रिएक्ट कराना है? 10 kg। सो 10 kg H2 रिक्वायर। तो 10 kg के लिए निकाल, पहले 1 ग्राम के लिए निकालूंगा, इसको नीचे ले जाऊंगा, ये 1 ग्राम के लिए आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 28/6। 1 ग्राम के लिए 10 kg के लिए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दिस इज 280 बाय कितना हो जाएगा? 6। सो मेरे पास 280/6 इसको करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, 46 पॉइंट, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहां पे? 46.6 के आसपास आ जाएगा। तो अगर मुझे यहां पे 10 kg H2 को रिएक्ट कराना है तो मुझे कितनी चाहिए? 46.6 kg ऑफ N2 चाहिए। मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड। अगर 10 kg H2 को रिएक्ट कराना है तो 46.6 kg N2 चाहिए, पर मुझे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 10 kg। तो इसका मतलब मुझे चाहिए 46.6, पर क्वेश्चन में 10 kg दी है। तो N2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। N2 इज LR। N2 क्या हो गया तुम्हारा? LR। अब तीसरी चीज आपने बतानी है, अमोनिया बना कितना? अमोनिया कितना बना? आपने कैलकुलेशन किसके हिसाब से करनी है? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। मैं फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं, N2 + 3H2 गिव राइज टू 2NH3। कितना है? 2NH3। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा बेटे यहां पे? ये कितना है? 28 ग्राम। ये कितना है? 6 ग्राम। ये कितना है? 34 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है आपका? N2। तो कैलकुलेशन मुझे इसके हिसाब से करनी है। तो मुझे पता है जब 28 ग्राम N2 पूरे का पूरा रिएक्ट करता है तो अमोनिया कितना बनता है? 34 ग्राम। तो मैं लिख सकता हूं 28 ग्राम N2 गिव हाउ मच? 34 ग्राम अमोनिया। 1 ग्राम N2 कितना देगा? यूनिटरी कैलकुलेशन 34/28। और कितना रिएक्ट कराना है आपने? 10 kg रिएक्ट कराना है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो 10 kg N2 गिव इंटू 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को मोल में लिख लीजिए, उसके मास की टर्म में लिख लीजिए, पार्टिकल की टर्म में लिख लीजिए, वॉल्यूम की टर्म में लिख दीजिए। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उस इक्वेशन को आप पकड़ लीजिए। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए। पहले 1 ग्राम के लिए, फिर जितना क्वेश्चन में दिया गया है उसके हिसाब से कितना चाहिए, फिर देखिए जितना चाहिए क्या वो क्वेश्चन में उतना दिया है। अगर कम दिया है
तो वो लिमिटिंग रीजेंट है, अगर ज़्यादा दिया है तो वो एक्सेस रीजेंट है। जब आपने ER और LR निकाल लिया, फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, फिर से आप वही बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए। आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन जरूरी नहीं है ऐसे ही आए, क्वेश्चन वो जनरल टर्म में भी बोल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल सकता है वो जनरल टर्म में। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया उसने 2A + 3B, सिंपल क्वेश्चन दे दिया उसने 2A + 3B, 2A + 3B react to give 2C। ठीक है, कुछ नहीं बोला उसने, उसने बोला व्हाट इज अ LR, व्हाट इज अ ER, ठीक है, एंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, हमारा C कितना बनेगा। तो यहां पे मुझे कुछ दिया ही नहीं है तो मैं लूंगा ही नहीं मास, तो मैं मोल की टर्म में बात करूंगा। इसके 2 मोल राइट करते हैं, इसके 3 मोल राइट करते हैं, इसके कितने हैं मेरे पास 2 मोल, इसके 2 मोल राइट करें, इसके 3 मोल राइट करें तो इसके 2 मोल बनते हैं। कितने मोल बनते हैं, 2 मोल बनते हैं। अब क्वेश्चन में उसने दे दिया 1 मोल ऑफ A react with 3 मोल ऑफ B। तो मुझे क्वेश्चन में 1 मोल दिए हैं। अब देखो बेटे, यहां 2 मोल के लिए इसके कितने मोल चाहिए, 3 मोल। 2 मोल ऑफ A रिक्वायर, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से इसके जब 2 मोल को पूरा रिएक्ट कराना है तो इसके कितने मोल चाहिए, 3 मोल ऑफ B। ठीक है, तो मुझे कितना रिएक्ट कराने को बोला गया, 1 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, यूनिटरी कैलकुलेशन, 1 मोल ऑफ A रिक्वायर 3/2 दैट इज 1.5 मोल ऑफ B। तो अगर मुझे क्वेश्चन में मुझे 1 मोल A का रिएक्ट कराना था, अगर 1 मोल A का रिएक्ट कराना है तो मुझे कितने मोल डालने पड़ेंगे B के, 1.5 मोल डालने पड़ेंगे। तो रिक्वायर्ड इज 1.5, पर क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं उसने, 3 मोल दे रखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, B इज एक्सेस रिएजेंट। B क्या हो जाएगा, B इज एक्सेस रिएजेंट। अगर B एक्सेस है तो मैं अब दूसरी कैलकुलेशन नहीं करता, तो आप इसलिए A क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देख लो वैसे 3 मोल के लिए कितने मोल चाहिए, 2 मोल। 3 मोल के लिए कितने चाहिए, 2 मोल। मुझे 3 ही रिएक्ट कराने हैं, दे कितने रखे हैं, 1 चाहिए मुझे 2, पर दे कितने रखे हैं, 1। तो A इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। A क्या है, सो A इज LR। A क्या है आपका, LR है। अब आपको बताना है C बना कितना, तो बहुत ही सिंपल है, 2 मोल से इसके कितने मोल बनते हैं, 2 मोल। तो 1 मोल से कितना बनेगा, 2/2, 1 मोल आ जाएगा। तो मेरे पास 2 मोल ऑफ A गिव 2 मोल ऑफ C, 2 मोल ऑफ C। तो मुझे 1 मोल रिएक्ट करवाना है, क्वेश्चन में तो मुझे 1 मोल ही दिया गया। 1 मोल ऑफ A गिव 2/2 दैट इज 1 मोल ऑफ C। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड इज मिक्स्ड, मिक्स का मतलब रिएक्ट करवाएंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ये समझ लो रिएक्ट करवाएंगे, मिक्स विद 0.2 मोल ऑफ पोटाशियम फॉस्फेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म्ड। ऑप्शन ए है 0.1, ऑप्शन बी है 0.2, ऑप्शन सी है 0.5, ऑप्शन डी है 0.7। तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी बेटा इसकी, CaBr2 प्लस किसको रिएक्ट करा रहा है वो, K3PO4 को। बन क्या रहा है आपका प्रोडक्ट, कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, Ca3PO4 ट्वाइस। तो पोटाशियम और ब्रोमीन आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, क्या बन जाएगा, प्लस KBr। मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, कितने कैल्शियम चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 3 हो गए, तो ब्रोमीन कितने हो गए, 6 हो गए। तो मेरे पास यहाँ पे मुझे कितने चाहिए, ये ब्रोमीन 6 हो गए, कैल्शियम भी बैलेंस हो गए, ब्रोमीन भी बैलेंस हो गए। अब पोटाशियम यहाँ पे 6 है, तो मुझे 6 चाहिए थे यहाँ पे, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 3 6 पोटाशियम, और यहाँ फॉस्फेट ग्रुप PO4 3 नेगेटिव, मुझे 2 चाहिए थे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये भी इक्वल हो गए। तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट की टर्म में पढ़ूँ तो
ये इसके 2 मोल जब रिएक्ट करते हैं तो इसके कितने मोल, सॉरी इसके कोफिशिएंट 3 है, तो इसके जब 3 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसके कितने मोल रिएक्ट करने चाहिए, 2 मोल। इसके 3 मोल को कंप्लीटली रिएक्ट करवाने के लिए हमें 2 मोल पोटाशियम फॉस्फेट के डालने पड़ेंगे। जब इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे, इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसका 1 मोल बनेगा, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है, 1 है। कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसके कितने मोल बनेंगे, 6 मोल बनेंगे KBr के। तो अब मुझे बताना है, कहता 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ पोटाशियम फॉस्फेट। तो मैं पहले लिमिटिंग रीजेंट निकालूंगा। तो 3 मोल ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड रिक्वायर हाउ मच पोटाशियम फॉस्फेट, 2 मोल ऑफ पोटाशियम फॉस्फेट, 2 मोल ऑफ K3PO4। अब मुझे क्वेश्चन में कितने रिएक्ट कराने हैं, 0.5। सो 1 मोल के लिए कितने चाहिए होगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड रिक्वायर, 2/3। कितने रिएक्ट करवाने हैं, 0.5 रिएक्ट करवाने हैं। सो 0.5 मोल ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड रिक्वायर 2/3 इंटू 0.5। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास, 0.5 दैट इज मेरे पास 1/3 दैट इज 0.33। तो अगर मुझे 0.5 मोल कैल्शियम ब्रोमाइड को कंप्लीटली रिएक्ट करवाना है तो मुझे 0.33 मोल किसके चाहिए होंगे, मोल ऑफ K3PO4 चाहिए। दिस इज रिक्वायर्ड। मुझे 0.33 चाहिए, मुझे कितने दे रखे हैं, 0.2। तो इसका मतलब K3PO4 इज लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट क्या आ गया आपका, K3PO4 आ गया। तो कैलकुलेशन प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट कितना बना, तो मुझे प्रोडक्ट की कैलकुलेशन लिमिटिंग रीजेंट से ही स्टार्ट करनी है। लिमिटिंग रीजेंट को ही देखते हुए उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो लिमिटिंग रीजेंट आपका आ गया K3PO4। K3PO4 मुझे कैलकुलेशन अब इसके हिसाब से करनी है। तो जब इसके 2 मोल रिएक्ट करते तो इसका कितना मोल बनता है, 1 मोल। मैंने कैलकुलेशन हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करनी है। तो मैं लिख सकता हूं 2 मोल ऑफ K3PO4 गिव हाउ मनी मोल्स, 1 मोल किसका बेटे, Ca3PO4 ट्वाइस का। कितने मोल रिएक्ट कराने हैं मुझे बेटे यहां पे, 0.2 मोल। ठीक है, सो 0.2 मोल ऑफ K3PO4 गिव 1/2 इंटू 0.2 दैट इज 0.1। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर आपका आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अपॉन मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.1 मोलर पोटाशियम सल्फेट solution and 100 ml of 0.05 molar BaCl2, how much barium sulfate is formed? Also calculate the concentration of species left in the solution। तो मुझे यहाँ पे अलग अलग चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए। आप किसको रिएक्ट करा रहे हो, K2SO4 को। किससे रिएक्ट करा रहे हो, बेरियम क्लोराइड से। क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, BaSO4 प्लस क्या बन रहा है, 2KCl बन रहे हैं। 2 क्या बन रहे हैं, KCl बन रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं मोल की टर्म में लिखूं, इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, ये भी 1 मोल बनेगा, और ये कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बनेंगे। तो अब मुझसे पूछा गया है, मुझे मोल नहीं दिए गए, मुझे वेट नहीं दिए गए, मुझे क्या दिया गया, उनकी कंसंट्रेशन दी गई और वॉल्यूम दिया गया। तो अगर मैं पुराना लेक्चर रिकॉल करूं, मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम को इधर ले जाओ तो नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो घबराना नहीं है, अगर आपको वेट नहीं दे रखा, मोल नहीं दे रखे, अगर कंसंट्रेशन दे रखी है तो कंसंट्रेशन को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके मोल्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोलैरिटी, यहाँ लिख रहा हूँ वॉल्यूम। इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.1, वॉल्यूम कितना है, 100। यहाँ क्या आ जाएंगे, मोल्स जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो मेरे पास ये क्या है, मिलीलीटर है। ठीक है, सो मेरा आंसर भी किस में आएगा, यहाँ पे मिली मोल्स आएंगे। यहाँ क्या आएंगे, मिली मोल्स आएंगे। कितने मिली मोल्स हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे, 10 मिली मोल्स। सो 10 मिली मोल मुझे क्वेश्चन में दे रखे हैं पोटाशियम सल्फेट के।
बेरियम क्लोराइड की मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.05, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100 ml। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 मिलीमोल्स आ जाएंगे। तो 5 मिलीमोल मुझे बेरियम क्लोराइड की दे रखे हैं। अब मुझे बताना है कितना बेरियम सल्फेट बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, अगेन पहले लिमिटिंग रीजेंट पता करूंगा। लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, इसके 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए 1 मोल बेरियम क्लोराइड चाहिए, पर मुझे क्वेश्चन में कितने रिएक्ट कराने हैं 10 मिलीमोल। सो मैं लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ K2SO4 रिक्वायर 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो मुझे 10 मोल रिएक्ट कराने हैं। सो 10 मोल ऑफ पोटाशियम सल्फेट रिक्वायर 10 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड, दिस इज रिक्वायर्ड। इतने मुझे चाहिए अगर मुझे इसके 10 मोल को रिएक्ट कराना है, पर दे कितने रखे हैं 5, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज Lr। सो बेरियम क्लोराइड आपका Lr है। तो मुझे अब बताना है बेरियम सल्फेट कितना बनेगा, हाउ मच बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। बेरियम सल्फेट कितना बनेगा बेटे, मुझे पता है, जब अब मुझे कैलकुलेशन इससे करनी है, इसका 1 मोल जब रिएक्ट करता तो इसके कितने मोल बनते हैं 1 मोल। तो मैं लिख सकता हूं 1 मोल, सॉरी यहां मिलीमोल से, यहां भी मैं मिलीमोल्स ही कर दूंगा। सो 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड गिव 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट, यही होगा। सो कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं 5, सो 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल ऑफ बेरियम क्लोराइड गिव हाउ मेनी 5 मिलीमोल ऑफ बेरियम सल्फेट। तो आंसर नंबर 1 आपका आ गया। तो कितने मिलीमोल बनेंगे बेरियम सल्फेट के 5 मिलीमोल, 5 मिलीमोल ऑफ बेरियम सल्फेट बन जाएंगे। सेकंड क्या है, आल्सो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा चेंज आ गया। अब जब मैंने 100 ml और 100 ml को मिक्स किया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, तो मेरे पास क्या था बेटे, फाइनल वॉल्यूम V फाइनल इज इक्वल टू V1 प्लस V2, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 100, दैट इज इक्वल टू 200 ml। और फाइनल कंसंट्रेशन मतलब फाइनल मोलैरिटी इज इक्वल टू फाइनल मोल्स डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम। यही करना है मुझे। तो मैं इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं। ये इक्वेशन क्या थी, K2SO4 प्लस BaCl2 गिव राइज टू BaSO4 प्लस क्या था मेरे पास 2HCl, यही था। अब इनिशियली कितने मोल लिए बेटे उसने, इनिशियली स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कितने मोल लिए उसने 10 मिलीमोल इसके लिए और 5 मिलीमोल्स इसके लिए, दिस इज मिलीमोल्स। कौन से हैं ये मिलीमोल। स्टार्टिंग में 0 0 होंगे क्योंकि ये रिएक्ट ही नहीं किए। फिर हमेशा आप चेंज लिखिए, क्या लिखिए बेटे, चेंज लिखिए। चेंज मतलब जितने रिएक्ट किए वो उसको आप माइनस की टर्म में लिखोगे, जितने बनेंगे उसको प्लस, क्योंकि वो बन रहे हैं इसलिए प्लस लिखोगे। और हमें पता है लिमिटिंग रीजेंट BaCl2 है और लिमिटिंग रीजेंट सारे का सारा रिएक्ट कर जाता है, सारा रिएक्ट कर जाता है तो इसका चेंज कितना आएगा -5 का। और मुझे यह भी पता है इसके 1 मोल जब रिएक्ट करेगा तो इसका भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, तो इसके जब इसके 5 मिलीमोल रिएक्ट करेंगे तो इसके भी 5 मिलीमोल रिएक्ट करेंगे, तो यहां भी चेंज -5 का आएगा। और मुझे यह भी पता है जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 5 मिलीमोल रिएक्ट कर रहे हैं तो ये कितने बनेंगे +5। और मुझे यह भी पता है जब इसका 1 मिलीमोल रिएक्ट करता है तो ये कितने बनते हैं 2 बनते हैं, तो ये कितने, इस 5 रिएक्ट किए तो कितने बनेंगे +10 मिलीमोल्स। सो फाइनल मोल्स, अब मेरे पास फाइनल मोल्स कितने रह जाएंगे, फाइनल मिलीमोल्स 10 में से 5 गए, 5 रिएक्ट करके कितने बचे 5 मिलीमोल्स, 5 में से 5 0 मिलीमोल्स, इसके 0 + 5 मिलीमोल्स, इसके 10। अब मुझे सबकी कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या है बेटे, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम कितना हो चुका है, जब मिक्स हो गए 100 + 100 200 हो गया, तो मेरे पास यहां क्या आ जाएगा, इसके मोल्स कितने हैं, अगर मैं पोटाशियम सल्फेट जो बच गया एक्सेस रीजेंट उसकी कंसंट्रेशन क्या आएगी, इसके मिलीमोल्स कितने हैं, मिलीमोल को मैं ऐसे लिख लूं 10⁻³ मोल्स, मिली की वैल्यू डाल दी, डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम 200। अगर ml में है तो इनटू मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 1000 से, तो ये मेरा कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5/200 आ जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन, इसके मोल्स कितने हैं,
ये तो 0 हो गया, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, इसकी कंसंट्रेशन खत्म। इसकी कितनी हो जाएगी, 5 मोल बने हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 5 मिली मोल्स बने हैं। 10⁻³ मिली की वैल्यू डाली, डिवाइड बाय 200, फाइनल वॉल्यूम, अब ये भी तो 200 ml में ही है ना, इनटू क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, इसका भी सेम मेरे पास ये कट जाएगा, मेरे पास 5/200, इसका कितना आ जाएगा, इसके मोल्स कितने हैं 10 मिली मोल्स, 10 × 10⁻³ डिवाइड बाय 200 इंटू 1000, तो मेरे पास ये कट जाएगा, तो मेरे पास 10/200 किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, HCl की कंसंट्रेशन आ जाएगी। हो जाएगा। सो इस तरह के आपके लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन होंगे।